तो उसके साथ कई ख्याल साथ में आते हैं कि जो डॉक्टर्स जिनके लिए ये लेकर आए हैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, और डॉक्टर जो उसमें मेन सेंटर है, कि क्या कारण है जो राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका सबसे ज्यादा पलायन जितने डॉक्टर्स यहाँ राजस्थान से निकले उनका विदेश और राजस्थान से बाहर रहा है। ये भी एक सरकार आंकड़ा लेकर आती है कि क्या कारण रहा कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स जो सबसे ज्यादा मेहनती, जो उनका पूरे दुनिया में विश्व मानती है डॉक्टर्स को, भारत के, अमेरिका हो चाहे कहीं, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स रहे, और हम राजस्थान में जितने भी लड़के निकलते हैं वो आप देखोगे 15 से 20% जो मोस्ट टैलेंटेड ऑफ देम, दो स्टडी 6 years in MBBS, 3 years PG, 3 साल DM MCH करते हैं, 15 साल जो लाइफ के बेस्ट देते हैं, क्या उनको हम नियमों के बांध कर उन लोगों का पलायन कर क्या हम राजस्थान की सेवाओं के साथ अन्याय नहीं कर रहे कि जो हमारे बेस्ट लोग जो बाहर जा रहे हैं, और क्यों अन्याय कर रहे हैं कि इस तरह हम नियम उनके लगातार लेके आते रहे तो उन लोगों को लगता है भारत में और राजस्थान में काम करना तो कोई वो फायदा ही नहीं थी, मेहनत करके पढ़ के ले रहे हैं। जब सरकार इस तरह बंधन लेके आती है, और जिस तरह हम देखते हैं कल उन डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, तो पूरे विश्व में जो डॉक्टर्स भारत के देख रहे हैं उनको बड़ा शर्मसार होना पड़ा कि राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर्स पर किस तरह पुलिस ने बर्बरतापूर्ण अपना बल प्रयोग किया। और कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री जो ये लेकर आए हैं संशोधन सरकार लेकर आई है, वो खुद मुख्यमंत्री जब अस्पताल में भर्ती होते हैं सरकारी हॉस्पिटल SMS में, तो वहां पर इलाज जब उनके, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री मे गॉड ब्लेस हिम, मे लिव लॉन्ग लाइफ, जब वो सरकारी हॉस्पिटल SMS में जाते हैं तो खुद के इलाज के लिए SMS नहीं जाते, बाहर प्राइवेट क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर से जांचें कराते हैं। पूरा राजस्थान शर्मसार रहा कि क्या स्वास्थ्य सेवा हमारे राजस्थान में है कि राजस्थान के मुखिया को खुद के इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक में बाहर जाकर इलाज करना पड़ा, और जब मुखिया को SMS हॉस्पिटल में व्हील चेयर में लेके जाया जाता है तो वो व्हील चेयर भी टूटी होती है और अगले दिन सुप्रीडेंट को हटाया जाता है। तो हम कौन से राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रहे हैं जब राजस्थान के SMS में जहां पूरे सरकार बैठी है उसकी नाक के नीचे ये हाल है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे जो लूणकरसर नापासर उन गांव में उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुधार का आप ये लेकर आए हैं इस बिल में पेज 33 पैरा 3 में कि इसमें पेज 28 पैरा 2, एक्सीडेंटल इमरजेंसी मींस एनी इवेंट व्हिच रिजल्ट्स इन रिस्क ऑफ डेथ और इंजरी। माननीय सभापति जी, सबसे ज्यादा इंजरी डेथ में इंजरी होती, कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे ज्यादा प्राथमिक उपचार के लिए मतलब जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, पर एम्बुलेंसों का क्या हाल है? हम विधायक कोष से सबने एम्बुलेंसें दी, पर वो मेरे लूणकरसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनेक जगह उनके टायर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री सरकार ये जवाब देगी कि आप राइट टू हेल्थ बिल लेके आ रहे हो? जो एम्बुलेंसें 15-15, 20-20 लाख की हमने दी है, वो किस लिए दी? मरीजों की सेवा के लिए दी या उनको जंग खाने के लिए? सिर्फ इसीलिए कि राजनीतिक द्वेषता से मुख्यमंत्री और इनकी सरकार उन एम्बुलेंसों को नहीं लगाना चाहती कि कहीं इनका भाजपा के विधायकों का कहीं प्रचार या इनका सरकार के प्रति ये नहीं लगे कि जागरूक है। पर ये बिल ले आते हो आप ये बिल लेके आए कि टू अवॉइड प्री डायग्नोस्टिक इमरजेंसी, इसमें पेज 33 पैरा 3, जब मैं खुद कह रहा हूं जब मुख्यमंत्री खुद ही बाहर इलाज करा रहे हैं तो हम क्या सेवा का दे रहे हैं? और हम माननीय सभापति जी किन से उम्मीद करें, किस सरकार से उम्मीद करें जिस डॉक्टर्स ने जान लगाकर कोरोना में कितने डॉक्टर्स एक तरह से शहीद हो इलाज करते हुए, और दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे भारत में पूरे विश्व में एकमात्र नेता ही होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो 20 महीने कोरोना में अपने CMR रेजिडेंस से बाहर नहीं निकले। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जो उस कोरोना के दौरान बाहर नहीं निकले, और डॉक्टर्स ने जी जान लगाई। कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई बीकानेर में, हमने देखा कितने डॉक्टर्स, टैलेंटेड यंग डॉक्टर्स, 30-30 साल के डॉक्टर्स जिनकी डेथ हुई बेचारे लोगों की सेवा करते हैं। और राजस्थान के नेता जहां तक सत्ताधारी के और चिकित्सा मंत्री तो आज 4.5 साल हो गए, हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई जिलों में जाकर कोई मेडिकल कॉलेज बीकानेर कभी जाकर इनकी मीटिंग लेके बैठ जाते हैं। यहाँ पे इनसे पहले वाले चिकित्सा मंत्री भी ऐसे ही बैठे और अभी भी चिकित्सा मंत्री यही बैठे। जयपुर की पेड़ों के नीचे सेक्रेटेरिएट के अंदर ठंडी हवा लेना मंत्री जी अच्छा लगता है, कभी उन रेगिस्तान में जाकर देखोगे लोग कितने पीड़ित होते हैं। ये बिल तो लाना बहुत आसान है, पर सबसे बड़ी बात ये, क्या हम डॉक्टर्स का पलायन रोक पाएंगे? क्या इस बिल से हम कहीं ये तो नहीं कर रहे कि जो लोगों का, युवाओं का, जो बच्चे जो टैलेंटेड है, जो डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, क्या इस चीजों से डिसओरिएंटेड नहीं होंगे? ये फील्ड में भी जाके आप पता कीजिए, हकीकत ये है जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, हमारे साथी कई लोग विदेश गए, अभी कई बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ रहकर क्या करेंगे, यहाँ तो डॉक्टर्स को कोई सुविधा ही नहीं। सुविधा कैसे? कोई हल्ला कर लेता है, आज जैसे वो धरने पे जा रहे हैं तो उनको पीट दिया जाता है, वो डॉक्टर्स को कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी को नहीं सुन रहे। वीरांगनाएं जा रहे हैं तो उनको नहीं सुन रहे, डॉक्टर जा रहे हैं तो उनको नहीं सुन रहे। ये फिर राइट टू हेल्थ बिल किसके लिए लेके आ रहे हैं?
प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ एक तरह से आप प्रताड़ित करने के लिए आप अपना सरकारी तंत्र तो इंप्रूव करिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे वहां लूणकरण सर, नापा सर, महाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर्स ही नहीं है। कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हो? मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, एक्सीडेंटल में ट्रॉमाज होते हैं, न्यूरोसर्जन दो न्यूरोसर्जन पूरे संभाग के कितने लोगों के देखेंगे? हाल क्या है? नाम के ट्रॉमाज आप बात कर रहे हो, ट्रॉमा की फैसिलिटीज कहीं है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि वो ट्रॉमाज आर ऑल अबाउट। ट्रॉमा न्यूरोसर्जन बिना ट्रॉमास कहां सक्सेस होंगे? आप सीट्स बढ़ाओ और डॉक्टर्स की बढ़ाओ, पर सबसे पहले ये करो कि डॉक्टर्स हमारे राजस्थान में रहे तो सही। माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार इस तरह बिल लेके आ रही है तो डॉक्टर्स रहेंगे नहीं, कहां से चिकित्सा सेवाओं की आप करोगे? इतना बढ़िया तंत्र राजस्थान में विकसित हो रहा है, पर आपकी जब भी सरकार आती है कहीं ना कहीं लोगों में विचार जो आता है कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत कहीं ना कहीं डॉक्टरों के खिलाफ रहते हैं। पहले जोधपुर में भी उन्होंने लाठीचार्ज कराया पिछले कार्यकाल में, और इस भी कार्यकाल में उन्होंने डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज कराया। कहीं ना कहीं कुंठा से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी और सरकार ग्रस्त है, तभी वो डॉक्टर्स के खिलाफ हमेशा रहती है। मैं माननीय सभापति जी, इसमें एक प्रश्न संख्या 47.12 में बार ऑफ जुरिस्डिक्शन का विषय है कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी। ये क्या विषय लेके आए? क्या कोई डॉक्टर कहीं जा नहीं सकता? तो उसके साथ यदि कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में किसको डाला आपने? कलेक्टर्स, सीओ, अरे ये अधिकारी जो मीटिंगों में जाते ही नहीं है। मैं बीकानेर जिले का बता रहा हूँ, हमारे प्रभारी मंत्री आए वहां पर, कलेक्टर वहां फोन पे बात कर रहे हैं मीटिंग में, उन्होंने कह दिया तो सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए कि कैसे बोल दिया। तो ये जो जिनके पास समय नहीं है अधिकारियों को, आप उन मीटिंग में ला रहे हो। कोई किसी अधिकारी के भी मैन फैंसी जज जाएगी क्या? नहीं साहब, मेरे को तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से करना, कुछ ही जाके लिख देगा और हो जाएगा, उसके खिलाफ वो बेचारा चक्कर काटता रहेगा। अरे डॉक्टर इतनी मेहनत से पढ़ता है, कितना जीवन संघर्ष करके पढ़ता है, क्या हम उनको प्रोत्साहन करेंगे या रोकेंगे? मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से एक बात और इस बिल के बात में रखना चाहूंगा कि जो आपने जो डॉक्टर्स और अस्पताल के खिलाफ उचित सुरक्षा और बढ़ती हिंसा की रोकथाम का भी कोई प्रावधान इसमें लेकर आते तो उचित लगता। आज ये कई जगह हमने देखा है कि कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु होने पर अस्पताल के बाहर मुआवजे को लेकर एक प्रदर्शन के नाम पर भी काफी राजनीतिकरण हो रहा है, जिससे डॉक्टर्स भी काफी भयभीत रहते हैं। और आप सिर्फ ये बड़े इंस्टीट्यूशन मत देखिए, आप ये जयपुर में बैठ के आपकी सरकार और मंत्री सिर्फ बड़े हॉस्पिटल ही देखती है और उनके पास कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स गो फॉर देम। पूरा राजस्थान जहां टाउन्स हैं वहां छोटे क्लिनिक से लेकर छोटे नर्सिंग होम लेकर डॉक्टर्स बैठे हैं, उनका हाल देखिए, क्या वो वहां पे जाना पसंद करेंगे? वो इन विधेयक आप इस तरह लेके आओ, उनसे वो बिल्कुल भयभीत रहेंगे कि हम क्या करेंगे जाके, कि हम मरीज की सेवा करें। 24 घंटे सेवा रहना बहुत मुश्किल काम है। आप ये देखिए, हम में से भी विधायकगण अपने फोन रात को कई बार नहीं उठा पाते होंगे, पर डॉक्टर सारे टाइम अपना फोन उठाता है, चालू रखता है। ये कितना बड़ा विषय जो डॉक्टर सेवा कर रहा है। राजस्थान चिकित्सा में एक टूरिज्म के टूरिस्ट हॉस्पिटल के बारे में मेडिकल टूरिज्म आगे बढ़ रहा है। कहीं ये विधेयक उस मेडिकल टूरिज्म को, जो बाहर से विदेशों से लोग आ रहे हैं, वो यूं आना बंद नहीं करें। इस पे भी आप ध्यान रखिए इस बात पर लेते हुए। और माननीय सभापति जी, इस बिल का राजस्थान राज्य में और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का गिरावट और गायब होने का लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव रहेगा। डॉक्टर रोगी संबंध और इसके सामंजस्य का गहरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञ डॉक्टर्स के अन्य राज्यों विदेशों में पलायन की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देगा और अतः आम जनता को और नुकसान होगा। माननीय सभापति जी, एक विषय में और कहना चाहूंगा, 1 मिनट बस लूंगा आपके निवेदन करते हैं कि राजस्थान में हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। यहाँ पे वीसी 15-15, 10-10 साल तक एक आदमी वीसी रहता है, और वीसी कौन बनता है? जो मुखिया का चेता होता है। तो कहां से स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार होगा? जिसके अंडर में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो सिर्फ हाजिरी लगाता है मुख्यमंत्री के। क्या मुख्यमंत्री खुश रहे तो अपने आप मेरा चलता रहेगा? तो कहीं हमने वीसी को नहीं देखा कि मेडिकल कॉलेज की शिक्षाओं में सुधार करते हुए, व्यवस्थाओं को सुधार करते हुए। हम इस सरकारों में क्या देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकार में भी ये गलती रही हो, चाहे आपकी सरकार में, आपको व्यवस्थाएं सुधारना है तो राजस्थान में वीसी ऐसा होना चाहिए हेल्थ यूनिवर्सिटी का, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसका लगना चाहिए whose integrity should be above everything. He should not be a political man at the despise of CM. He should be one who should be a doctor and who should really work in field of services, not as a politician. और माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन विधेयक को 6 माह के लिए जन्म जाने तो परिचालित किया जाए। धन्यवाद। श्री गिरधारी लाल जी।